नमस्कार। आज मैं प्रस्तुत हूँ कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्यखंड के पाठ 12 माखनलाल चतुर्वेदी की कविता कैदी और कोकिला के साथ। तो बच्चों, कविता पढ़ने से पहले आइए जान लेते हैं कवि परिचय। तो माखनलाल चतुर्वेदी हिंदी साहित्य में एक भारतीय आत्मा नाम से प्रसिद्ध पंडित माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म सन 1889 में ईस्वी में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के एक गांव बाबई में हुआ था। कहाँ हुआ था? होशंगाबाद जिले के गांव का नाम था बाबई। उन्होंने अपनी जीविका अध्यापन से आरंभ की, यानी कि वो अपनी जीविका चलाने के लिए अध्यापन का कार्य करते थे, यानी कि एक अध्यापक थे। तत्पश्चात उसके बाद उन्होंने संपादन के क्षेत्र में उतर आए। प्रभा पत्र का संपादन करते करते वे गणेश शंकर विद्यार्थी के संपर्क में आए। चतुर्वेदी जी पर विद्यार्थी जी की देश सेवा का पर्याप्त प्रभाव पड़ा। उन्हीं दिनों उन्होंने एक भारतीय आत्मा नाम से औजपूर्ण राष्ट्रीय कविताएं लिखी। वे कर्मवीर नामक पत्र के संपादक नियुक्त हुए और सन 1921 से 1922 ईस्वी में वे असहयोग आंदोलन के अंतर्गत कारावास भी गए। असहयोग आंदोलन किसने चलाया था? जो महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था, वो उसमें उन्होंने भाग लिया और फिर उन्हें जेल भी जाना पड़ा। सन 1924 ईस्वी में गणेश शंकर विद्यार्थी की गिरफ्तारी के बाद उन्होंने प्रताप पत्र का संपादन कार्य संभाला। साहित्य की महती सेवा के लिए सागर विश्वविद्यालय ने उन्हें मानद डी लिट की उपाधि दी तथा भारत सरकार ने पद्म भूषण से अलंकृत किया, यानी भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि दी। 30 जनवरी सन 1968 ईस्वी को उनका स्वर्गवास हो गया। तो ये तो था उनके जीवन से संबंधित थोड़ा सा परिचय। अब जानते हैं उनकी रचनाओं के बारे में। माखनलाल चतुर्वेदी जी की मुख्यतः एक सफल कवि हैं और हिम कीर्तनी, हिम तरंगिनी, युग चरण, ये क्या है? ये उनकी रचनाएं मैं बता रही हूँ। हिम किरीटनी, हिम तरंगिनी, युग चरण, समर्पण, माता, वेणुलो गूंजे धरा आदि उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। वे कवि के साथ साथ एक सफल गद्यकार भी हैं, यानी वे लेख भी अच्छे लिखते हैं। कौन? माखनलाल चतुर्वेदी जी। गद्य काव्य के क्षेत्र में भी उन्होंने सफल लेखनी चलाई है। काव्यगत विशेषताएं हैं माखनलाल जी की। उनकी जो कविताओं का मुख्य स्वर है वो राष्ट्रीयता का है, यानी कि उनकी कविताओं में राष्ट्रीयता की भावनाएं निहित रहती हैं। त्याग, बलिदान, प्रखर राष्ट्रभक्ति आदि उनकी राष्ट्रीयता की मुख्य विशेषताएं हैं। राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने के कारण उनके काव्य में बलिदान की सच्चाई, निर्भीकता और संघर्ष झेलने की अदम्य भावना विद्यमान है। इसका मतलब, इन पंक्तियों का मतलब है कि जो माखनलाल चतुर्वेदी हैं, उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया। राष्ट्रीय आंदोलन कब की बात हो रही है? जब हमारा देश गुलाम था, है ना। उस समय उन्होंने आंदोलन में भाग लिया जो कि अपने देश की स्वतंत्रता के लिए चल रहे थे, और इसी वजह से उनकी जो कविताएं हैं उन कविताओं में भी उस तरह की ही भावना झलकती है। राष्ट्रीयता की भावना झलकती है, सच्चाई, निर्भीकता की भावना झलकती है, ठीक है, और अदम्य साहस दिखाने की भावना उनकी कविताओं में झलकती है। उनके राष्ट्र प्रेम का अर्थ किसी अन्य राष्ट्र का विरोध भी नहीं है और उनमें मानवतावाद का स्वर वर्तमान है, यानी मानवता को सबसे मुख्य विषय उन्होंने माना है। वस्तुतः उसी मानवता की रक्षा करने के लिए ही
राष्ट्रीयता का भाव एक सोपान बनकर आया है। सोपान मतलब सीढ़ी बनकर आया है। उनके काव्य से स्वतंत्रता आंदोलन को अत्यधिक बल प्राप्त हुआ। बच्चों, जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था तो उस समय लोगों में जन जागृति फैलाने के लिए कविताएं लिखी जाती थी और गाई जाती थी। जब कविताएं लिखी जाती थी, इस तरह के लेख लिखे जाते थे जिसे पढ़कर लोगों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना उजागर होती थी। तो जो माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं, इन्होंने भी काव्य से स्वतंत्रता आंदोलन को अत्यधिक बल दिया। उनकी कविताओं ने स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो उनकी कुछ आरंभिक रचनाएं भक्ति और आध्यात्म संबंधी भी हैं और इनके अतिरिक्त उन्होंने प्रेम और प्रकृति संबंधी कविताएं भी लिखी हैं। तो ये था माखनलाल चतुर्वेदी जी का काव्यगत विशेषताएं। अब जानते हैं उनकी काव्यों में जो भाषा शैली है वो किस प्रकार से है, किस प्रकार की भाषा शैली का प्रयोग हुआ है। तो चतुर्वेदी जी का भाषा जो है वो शुद्ध है, मानक खड़ी बोली है और उसमें संस्कृत के तत्सम और तद्भव शब्दों की प्रधानता है। और अलंकरण की बजाय शुद्धता पर उनका ध्यान अधिक केंद्रित हुआ है। उनकी भाषा में अरबी, फारसी के शब्दों के अतिरिक्त बोलचाल की भाषा के शब्दों का भी पर्याप्त बाहुल्य है। उन्होंने प्रायः मुक्तक काव्य लिखा है और छंदों के क्षेत्र में उन्होंने कुछ नवीन प्रयोग किए हैं। दो छंदों के मेल से नवीन छंद का निर्माण करने के कतिपय प्रयोग भी उन्होंने कई किए हैं। दो छंदों से मिलाकर एक नया छंद तैयार करना, ये भी उन्होंने बड़ी सुगमता से किया है। और वस्तुतः माखनलाल चतुर्वेदी का ध्यान भाषा शिल्प की ओर न होकर भाव की ओर अधिक केंद्रित है, अतः उनका भाव पक्ष अधिक सबल है। तो बच्चों, ये हमने जाना माखनलाल चतुर्वेदी जी के जीवन के बारे में, उनकी रचनाएं, उनकी काव्यगत विशेषताएं और भाषा शैली के बारे में। तो माखनलाल चतुर्वेदी जी जो कि कैदी और कोकिला पाठ के कवि हैं, उनका जीवन परिचय आप अपनी हिंदी की नोटबुक में नोट कीजिएगा। और कैदी और कोकिला पाठ के साथ मैं दूसरी वीडियो में आपके